दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आज का टॉपिक था प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत से कुल मिलाकर के आज 10 क्वेश्चन है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत में से कुछ शेष बचा हुआ था, उसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर चले। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? हखमानी ईरानियों द्वारा। हम आज ऑप्शन इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऑप्शन में समय ज़्यादा लग जाता है, कम समय में आपके सामने ज़्यादा प्रश्न को हल करने का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन को हटा के चले। तो क्वेश्चन था 1 नंबर में, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? हखमानी ईरानियों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस पुस्तक की तुलना में मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र। मतलब किस पुस्तक की तुलना में मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस से की गया? अर्थशास्त्र। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किस एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने किया था? वह प्रसिद्ध व्यक्ति है जेम्स मिल। मतलब जेम्स मिल ने क्या किया? भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया। फिर चौथा प्रश्न है, तमिल कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य है चौथा प्रश्न का आंसर। मतलब चौथा प्रश्न है, तमिल कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के नाम से तमिल कविताओं का संग्रह जाना जाता है। फिर पांचवा प्रश्न है, पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया था सर मार्टिमर व्हीलर ने। क्योंकि इससे पहले बताए थे, सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया था? पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया था। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मतलब ऋग्वेद में क्या होता है कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। फिर सातवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूक्ति, मतलब सातवां प्रश्न, प्रसिद्ध सूक्ति निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलता है? कि छंदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध सूक्ति मिलता है। मतलब प्रसिद्ध सूक्ति किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य में। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, किस स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे? यह है मनु स्मृति। मतलब किस स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र को कपड़े अथवा ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे? तो मनु स्मृति में ऐसा कहा गया। फिर 9वां प्रश्न है, कौन सा नाटक श्री हर्ष द्वारा लिखा गया था? ये कुंदमाला है, श्री हर्ष ने लिखा था। कह रहा है कि कौन सा नाटक श्री हर्ष द्वारा लिखा गया था? तो कुंदमाला है, जो कि श्री हर्ष ने लिखा था। 10वां प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा एवं समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति में। मतलब वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया? प्रजापति को। फिर आगे जो मेरा बचा हुआ था साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य बताए थे, विदेशी साहित्य बताए थे, धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य बचा हुआ था, जो वीडियो में आज हम कर रहे हैं। इसमें से धार्मिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य में क्या है कि धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य को 3 भाग में बांट देते हैं। एक भाग है ऐतिहासिक रचनाएं, दूसरा भाग है एक भाग ऐतिहासिक रचनाएं, दूसरा भाग है अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। यहां अगर देखा जाए तो ये दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, ये दूसरा में है। ये अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं को किए। तीसरा है जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं, मतलब कह रहा धर्मेतर साहित्य अथवा लौकिक साहित्य में चर्चा किया जाए
तो यह है ऐतिहासिक रचनाएं, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं। ऐतिहासिक रचना में चर्चा कर देते हैं। नंबर 1 में ये अर्थशास्त्र है, जिसका लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र है जिसका लेखक कौटिल्य है। फिर दूसरा मान लिया जाए ये नीति सार है, जिसका लेखक कामनंदक है। फिर इसके बाद राजतरंगिणी है, जिसको किसने लिखा? कल्हण ने। राजतरंगिणी को किसने लिखा? कल्हण ने। फिर इसके बाद अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं है, यह है रासमाला, जिसको किसने लिखा? सोमेश्वर ने। ये रासमाला, जिसको किसने लिखा? सोमेश्वर ने। इसके बाद है कृति कौमुदी, सोमेश्वर। कृति कौमुदी, इसको भी सोमेश्वर ने ही लिखा है। तीसरा क्या है? प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि को किसने लिखा? मेरुतुंग ने। फिर इसके बाद मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद अष्टाध्यायी, पाणिनि, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। फिर महाभारत को किसने लिखा? पतंजलि ने। फिर इसके बाद प्रबंध कोश, राजशेखर ने। मतलब अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं में रासमाला है, जिसको सोमेश्वर ने लिखा। कृति कौमुदी है, जिसको सोमेश्वर ने लिखा। प्रबंध चिंतामणि है, जिसको मेरुतुंग ने लिखा। मुद्रा राक्षस है, जिसको विशाखदत्त ने लिखा। अष्टाध्यायी है, जिसको पाणिनि ने लिखा। महाभारत है, जिसको पतंजलि ने लिखा। इसके बाद प्रबंध कोश है, जिसको राजशेखर ने लिखा। फिर इसके बाद इसमें से धर्मेतर साहित्य, जो लौकिक साहित्य में था, जीवन परक ऐतिहासिक है। जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं में 1 नंबर मान लिया जाए बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है। हर्ष चरित है, बाणभट्ट ने लिखा है। गोडवाहो बमपाती ने लिखा है। उयाश्रय काव्य हेमचंद्र ने लिखा है। मतलब ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। वह उयाश्रय काव्य को किसने लिखा? हेमचंद्र ने। रामचरित संध्याकर नंदनी ने लिखा। इसके बाद पृथ्वीराज विजय जयनगर ने लिखा। विक्रमदेव चरित्र बिल्हन ने लिखा। सबसे ज्यादा यहाँ से विक्रमदेव चरित्र बिल्हन ने लिखा। तो इस तरह से आज हम साहित्यिक स्रोत को पूरा किए। फिर इसके बाद इस पाठ में क्वेश्चन और बचेगा, इसको हम अगले वीडियो में आराम से कर लेंगे।